हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे से होंगे और अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोकार्बन का। आज का हमारा ये तीसरा लेक्चर होने वाला है, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है हमारे पास, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस आज का हमारा ये तीसरा लेक्चर होने वाला है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इससे पहले हमने 2 लेक्चर कवर कर लिए हैं। किसके? अल्केन्स के और अल्काइंस के। अगर आप लोगों ने वो 2 लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके देख लो। इसके बाद आप अल्काइन पे देखना। ठीक है, अब अल्काइंस की बात करें तो हमारे पास इसमें प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस सबसे पहले हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहला इसमें प्रिपरेशन आ जाता है हमारे पास फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड बाय डिहाइड्रोजनेशन। ठीक है, अगर एनसीईआरटी में अगर बात करें तो इसका नाम हमारे पास दे रखा है फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड हमारे पास। ठीक है, इसमें हम अल्कोहलिक क्यूएच के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं। अब हमें बनाना क्या है? अल्काइन। तो अल्केन से हम प्रोसेस स्टार्ट करवाएंगे। पहले अल्केन से अल्कीन बनाएंगे, फिर हम अल्काइन बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, अब यहाँ पे 2 हेलोजन है हमारे पास। 2 हेलोजन का बॉन्ड, इसलिए तो डाइहैलाइड विसिनल डाइहैलाइड है हमारे पास, अलग अलग कार्बन पे। तो ये तो हमारा रूल है, ये तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब चलो यहाँ पे हमारे पास अब किसी एक पोजीशन पे देखो, हमारे पास सिमेट्रिकल कार्बन है तो किसी एक कार्बन पे हमारे पास जो क्लोरीन है उसे हमें अल्फा मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? अल्फा। इसको हम अल्फा मान लेते हैं। ये इसके बगल वाला बीटा हो गया, ये भी हमारे पास बीटा हो गया। अब ध्यान रखना है कि यहाँ से हमारे पास क्या होगा? अल्कोहलिक कोएच रिलीज होगा। अब KOH के साथ क्या होता है हमारे पास? देखो, इसके प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवा रहे हैं, तो इसमें हमारे पास कुछ इसके साथ में यहाँ से जाके इसमें नहीं लगेगा, बल्कि यहाँ से आके इधर कुछ लगेगा। देखो क्या हमारे पास आ रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे K+ आएगा और हमारे पास OH- आयंस रिलीज होंगे हमारे पास। ठीक है, ये 2 चीज़ आएगा। अब इसमें से यहाँ से क्या निकलेगा? देखो यहाँ पे हमारे पास खासतर से यहाँ से हमारे पास ये निकलेगा, ये हमारे पास क्लोरीन निकलेगा, अल्फा है ना हमारे पास। और इसके बगल वाले से हमारे पास, यहाँ ठीक बगल वाले से हाइड्रोजन रिलीज होगा हमारे पास। अब हाइड्रोजन किसके साथ कंपाउंड बनाएगा? हमारे पास OH के साथ, तो क्या बना लेगा? H2O बनाएगा। और क्लोरीन किसके साथ बनाएगा? K के साथ, तो क्या बनाएगा? KCl। और इस दोनों के बीच में क्या बन जाएगा हमारे पास? डबल बॉन्ड। चलो हम बनाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास CH3 आ गया, हमारे पास क्या? C, हमारे पास डबल बॉन्ड C और हमारे पास CH3। अब क्लोरीन यहाँ है मेरे पास, यहाँ पे हाइड्रोजन है मेरे पास। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान रख लेना है। आ गया हमारे पास यही कुछ बना, और यहाँ पे अगर बात करें तो हमारे पास क्या बना? KCl बना प्लस H2O निकला। हमें इनसे लेना देना नहीं है। ठीक है, अगर माइनस की बात करें तो हमारे पास रिलीज हो जाएगा। इसको हम अगले स्टेप में दिखाने वाले। देखो कैसे, वहाँ पे मैं नहीं जाऊँगा, यहाँ पे ही मैं दिखा रहा हूँ। देखो कैसे, यहाँ पे मेरे पास 2 चीज़ चले गया नेगेटिव में। देखो कैसे, एक H2O चले गया और एक हमारे पास -KCl हो जाएगा हमारे पास। ये चीज़ हमें पता होना चाहिए ये हमें पता है, तो इसको हम साइड में भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। अब हम इसमें क्या डालेंगे? अब देखो यहाँ से हमारे पास हम इसको इसमें क्या डालेंगे? हम NH2 हम डालेंगे। ठीक है, सोडियम इन लिक्विड नाइट्रोजन हम डालेंगे। क्या करूँ, 1 मिनट। चलो, सोडियम इन लिक्विड NH3, लिक्विड अमोनिया डालेंगे। ठीक है, अब हमारे पास किसके परसेंट में? NaNH2 हमारे पास हो गया, इसके प्रेजेंस में हम डालेंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास बनेगा। ठीक है, ये हमारे पास बनेगा। तो अब यहाँ पे देखना है हमारे पास, ये थोड़ा एरो छोटा है हमारे पास, एरो ले लेते। अब ये 2 चीज़ निकल गई। अब यहाँ से देखना, जैसे हमने यहाँ से एलिमिनेट किया था ना, वैसे हम यहाँ से भी हटाएंगे। यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा हमारे पास, यहाँ से क्लोरीन निकलेगा हमारे पास। अब देखना, अब ये क्या बना रहा है हमारे पास? अब देखना, ये ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। CH3C ट्रिपल बॉन्ड बना, CCH3। अब ये क्या बन गया? मिथ ईथ प्रोप ब्यूट। तो हमारे पास क्या बन गया? ब्यूट प्लस हमारे पास 2 आयन, ब्यूटाइन 2 आयन बन गया। यही हमें बनाना था। और ये हमारे लिए रिएक्शन जो होता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इससे हमें ध्यान रख लेना है। ठीक है, इसके बाद आगे अगर बात करें हम, इसके बाद आगे अगर बात करें तो यहाँ पे हम देखते हैं अब दूसरा हमारे पास ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन, इसे हम देखने वाले हैं। ये देखो यहाँ पे एनसीईआरटी का क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पे भी हमारे पास
हमारे पास KBr को लेके गया है हमारे पास। अब Na प्लस होगा, NH2 हमारे पास किस में होगा, माइनस के फॉर्म में होगा हमारे पास, ये चीज़ देख लेना। अब मैं इसको बनाने वाला हूँ, देखो क्या बनेगा। अब यहाँ पे मैंने कंपाउंड को लिख रखा है, तो यहाँ पे मेरे पास ना क्या बनेगा, देखो सबसे पहले अगर मान लो मैं इसे अल्फ़ा मानूँ तो मेरे पास ये एलिमिनेट होगा, इसके बगल वाला बीटा हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे क्या होगा, मान लो मैं इसको क्या करता हूँ, ये 2 स्टेप प्रोसेस है, एक किसी ने किसी एक को तो हटानी पड़ेगी। तो यहाँ से मैं एक मानूँ तो यहाँ पे मैं हाइड्रोजन लगा रहा हूँ, तो इस हाइड्रोजन को मुझे यहाँ से रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये बीटा पोजीशन है। यहाँ पे बीटा पोजीशन आ नहीं सकता क्योंकि ये मेरे पास हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बनाऊँगा क्या, यहाँ पे वही सेम एज इट इज़ बनेगा, K+ और OH-, ठीक है। अब बाकी आप समझदार हो तो यहाँ पे कर लेना। तो हमारे पास CH Br बनेगा, इसके बाद हमारे पास डबल बॉन्ड CH2 बन रहा है हमारे पास, ठीक है, CH2 बन रहा है। अब मुझे क्या करना, एक हाइड्रोजन को मुझे ऐसे ऊपर करके दिखाना, ये वाले हाइड्रोजन को। अब क्या करना, इस वाले में हमको हम निकालेंगे कैसे, अब रिएजेंट्स का यूज़ करेंगे, यही सेम एज इट इज़ रिएजेंट्स का यूज़ करेंगे। Na इन लिक्विड हमारे पास अमोनिया के फॉर्म में यूज़ करेंगे, अमोनिया हमारे पास, और सोडियम हमारे पास, सोडियम हमारे पास नहीं है, सोडियम नाइट्रेट हमारे पास। तो ये Na+, किसमें Na+ और NH2 हमारे पास नहीं, ये लास्ट में भी यहाँ पे यही निकल रहा था हमारे पास, क्या निकल रहा था, प्लस के फॉर्म लिखे तो NaCl निकलेगा, प्लस हमारे पास NH3 अमोनिया निकल जाएगा हमारे पास, आई थिंक यही निकलेगा हमारे पास, ये निकल जाएगा हमारे पास, ठीक है। NaCl हमारे पास, Cl उसके बाद जाएगा, अमोनिया उसके बाद जाएगा। तो यहाँ पे भी यही चीज़ हमारे पास मिलेगा। यहाँ पे बनेगा क्या, मैं ब्लैक से बना रहा हूँ, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH हमारे पास बन गया, और प्लस हमारे पास NaBr बनेगा, और प्लस मेरे पास NH3 बन रहा है मेरे पास, ठीक है। ये हमारे पास कुछ इस तरीके से कंपाउंड बनता है, जो कि एग्जाम में हमें आते हैं, तो हमें इसे जरूर देखा जा रहा है, ठीक है। इसके बाद अगला रिएक्शन हम देखेंगे, तो इसे आप पहले नोट डाउन करिए, इसके बाद आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास सेकेंड रिएक्शन आता है कैल्शियम कार्बाइड के साथ। ये इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हमें बस ये करके देख लेना है, और ये NCERT में नहीं है, तो इसे भी मैं करवाने वाला हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे कैल्शियम कार्बाइड में होता क्या है, ये चीज़ देखना है मैं सबसे पहले। हम अगर बनाए कंपाउंड, तो हमारे पास मान लो ये टूटता है हमारे पास, तो इसमें से 2 चीज़ निकलता है, 2 H+ आयंस निकलेंगे, तो 2 हमारे पास क्या निकलेंगे, OH- आयंस निकलेंगे हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे कैल्शियम कार्बाइड में बोले तो हमारे पास कैल्शियम कार्बाइड हमारे पास है, यानी कि कैल्शियम 1 है और कार्बन 2 है मेरे पास। तो सबसे पहले तो देख लो कि कार्बन के बीच में हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। एक पे -4 इस पर भी आएगा, -4 इस पर भी आएगा, जिससे है कि इलेक्ट्रॉन अटैच होगा। और एक हमारे पास कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम अटैच तो होगा इसके साथ, लेकिन हमारे पास साइड में ऐसे ही करके अटैच होगा हमारे पास Ca, ठीक है। इसको दिखाते नहीं ऐसे, हम डायरेक्ट रिएक्शन करके दिखा देते हैं, बुक में NCERT में ऐसे ही किया गया है, ये हम तोड़ के दिखा रहे हैं। अब क्या होगा, देखो यहाँ पे कैल्शियम आया, अब कैल्शियम हमारे पास है, ये 2 हमारे पास जो है ना, हमारे पास हाइड्रोजन, एक इसके पास जाएगा और एक इसके पास जाएगा, और ये दोनों के दोनों हमारे पास इसके पास जाएंगे, कैल्शियम के पास। तो सबसे पहले हमारे पास बनेगा क्या, यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है, और हमारे पास कैल्शियम, हमारे पास ट्रिपल बॉन्डिंग, और यहाँ पे L बन गया, प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा हमारे पास कीटोएस। अब 2 था तो 2 लग गया हमारे पास। अब ये बन क्या गया हमारे पास, एसिटाइलिन बन गया हमारे पास, ACET एसिटाइलिन, इसे हम इथाइन कह देते हैं, इथाइन, ठीक है। IUPAC नेम में फॉर्म में कहा जाता है, मिथ इथ यानी इथाइन हो गया हमारे पास, ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनाना है हमारे पास, ये बन गया, ठीक है। ये हमारे हमें देख के जाना है। अब इसकी बात करते हैं फ्रॉम आइडोफॉर्म की। आइडोफॉर्म में हमें CHI3 क्या, हम क्लोरीन के साथ भी करवा सकते हैं, हमारे पास जो क्लोरोफॉर्म होता है हमारे पास, तो हमारे पास CHI3 हो गया, ये 2 कंपाउंड लेंगे, इसको हम 6 सिल्वर के साथ रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया, मान लो। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ये देखो मेरे पास 6 आयोडीन आ गया, 6 आयोडीन आ गया मेरे पास। देखो यहाँ पे कार्बन लिया, हाइड्रोजन इधर लगाया, 1 2 1 3, ठीक है, आयोडीन आयोडीन और आयोडीन हो गया, ठीक है। फिर मेरे पास क्या हुआ, अब दोबारा हमारे पास क्या होंगे,
यहाँ से हमारे पास +6 Ag है मेरे पास, ठीक है। मैं दोबारा यहाँ पे बनाऊँगा कार्बन, एक हाइड्रोजन और 6 आयोडीन, 3 आयोडीन, मतलब इधर भी 3 आयोडीन हो गया मेरे पास, ठीक है। ये मतलब मान के चलो ऐसे हो गया। अब इस आयोडीन को क्या करना है हमारे पास, ये सारे के सारे आयोडीन जो है ना हमारे पास, ये जो आयोडीन है हमारे पास, ये सारे के सारे आयोडीन हमारे पास हट जाएंगे और ये जो कार्बन है हमारे पास इसके साथ जाके अटैच हो जाएगा। अब ये आयोडीन क्या करेगा, 6 जो सिल्वर है हमारे पास इसके साथ जाके अटैच हो जाएगा। तो कुछ रिएक्शन इस तरीके से आएगा हमारे पास, हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्डिंग हाइड्रोजन +6Agi बन गया। ये हमारे पास कुछ इस तरीके से रिएक्शन बनेगा। ये भी हमारे पास सेम है, तो इथाइन बन गया, इथाइन, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। तो इसे हमें ज़रूर देख के जाना है। तो ये थे हमारे कुछ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस की हमने बात की। अब हम इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे, ठीक है, और फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टी एनसीईआरटी में देख के चले जाना हमें, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं हमारे पास। कार्बन में हमारे पास सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में पूछता है, सॉल्युबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट से क्वेश्चंस आते हैं, वो हमें देख के जाना है। इसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे, तो वो हमारे लिए कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इसके हमारे पास, इसलिए इसमें रिएक्शंस कम है, लेकिन केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ है उसमें रिएक्शंस हमारे पास ज़्यादा है, ठीक है। तो उसे हम देखेंगे। सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी में तो इतने अच्छे से तो नहीं डिफाइन कर रखा है, लेकिन हमें उसे अच्छे से यहाँ पे डिफाइन करने वाले हैं, तो इसको आप जरूर देख के जाएं, ठीक है। तो सबसे पहला अगर देखा जाए तो हमारे पास पूरा का पूरा केमिकल प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। अगर देखा जाए तो सबसे पहला हमारे पास जो रिएक्शन है, देखो 2 स्टेप प्रोसेस में होगा ये, लेकिन हम 1 स्टेप में भी कर सकते हैं या 2 स्टेप में भी। क्या करना है इसमें हमारे पास, यहाँ पे आपको क्लोरीन हमारे पास गैस फॉर्म में 2 दे रखा है, तो यहाँ से सिंगल बॉन्ड टूट सकता है हमारे पास, सिंगल की जगह डबल बॉन्ड, इसको 2 बॉन्ड भी तोड़ सकते हैं। हमारे पास मैं सिंगल तोड़ के दिखा रहा हूँ, ठीक है, या एक साथ भी अगर मैं तोड़ के दिखाना चाहूँ तोड़ के दिखा सकता हूँ। तो हमारे पास क्या होगा, मैं एक साथ ही तोड़ के दिखा रहा हूँ, तो 2 बॉन्ड मैंने तोड़ दिया, तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया, CH3 हमारे पास C सिंगल बॉन्ड C और H बचेगा हमारे पास। अब ये क्लोरीन गैस की बात हुई हमारे पास, अब टूट के हमारे पास कहीं भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, कहीं पे भी जा सकता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू मार्कोनी रूल के हिसाब से देखा जाए तो साइड में जाएगा तो ये पार्शियल नेगेटिव होगा या पार्शियल पॉजिटिव होगा। तो Cl हमारे पास कहाँ लग सकता है, एक Cl यहाँ लगेगा, Cl हमारे पास यहाँ लगेगा, एक Cl यहाँ लगेगा, एक Cl यहाँ लगेगा, तो ये हमारे पास हो जाता है। इसका नाम क्या रहता है, 1 2, जैसे हम अगर बोला जाता है 1 1 2 2, कितना आ गया, टेट्रा। अब कितना नाम है, मिथ इथ प्रॉप, टेट्रा हमारे पास क्या आ गया, क्लोरो, टेट्रा क्लोरोप्रोपेन आ गया, क्लोरो, ठीक है। तो हमारे पास इसकी वजह से क्लोरीन की वजह से नाम बना है इसका टेट्राक्लोरोप्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन। अब ये आ गया हमारे पास। अब हमारे पास इसी में सेकंड जो रिएक्शन आया था, इसी को हम 2 स्टेप में कर सकते थे। 2 स्टेप में कैसे, जैसे मैंने सिंगल बॉन्ड तोड़ा तो मेरे पास 2 क्लोरीन जाएगा, फिर अगले स्टेप में हमारे पास 2 क्लोरीन फूड दोबारा ये दोनों जाएगा हमारे पास, तो इसे 2 स्टेप में भी हम कर सकते हैं। फिर हम आए तो विद हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। अब हाइड्रोजन हैलाइड हमारे हैलाइड क्या होता है ये तो पता ही होगा आपको, हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे क्या हमारे पास हैलाइड हो जाते हैं। अब इसमें हमारे पास जैसे HCl की बात कर रहे हैं, तो ये HCl यहाँ से टूटेगा, इस पे जाएगा हमारे पास, यहाँ इसको हम गर्म करके और मार्कोनी रूल लग रहा है, यानी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन हो रहा है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे भी हम 1 स्टेप में ही दिखा सकते हैं, लेकिन मैं इसको 2 स्टेप में कर रहा हूँ। एक बॉन्डिंग तोड़ा मैंने, ठीक है, चलो, तो यहाँ पे मेरे पास क्या मिल गया, H+ मिल गया और Cl- मिल गया। अकॉर्डिंग टू मार्कोनी रूल ये कहता है कि मेरे पास जो माइनस यानी Cl जो है मेरे पास साइड में नहीं बीच में आना चाहिए, तभी मेरे पास ज़्यादा स्टेबल होगा। क्योंकि अगर साइड में आएगा तो एंटी मार्कोनी रूल लगेगा, यानी पेरोक्साइड यानी फ्री रेडिकल रिएक्शन हो जाएगा। तो यहाँ तो फ्री रेडिकल रिएक्शन होगा नहीं हमारे पास, होने को तो हो सकता है, करवाने को करवा सकते हैं, लेकिन हमें करवाना नहीं यानी क्योंकि मार्कोनी रूल लगा हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड, फिर मेरे पास C और H आ रहा है, और यहाँ पे मैंने क्या लगाया, यहाँ पे मैं क्लोरीन लगाऊंगा और यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, हाइड्रोजन लगाऊंगा।
ठीक है। तो ये मेरे पास किस में कन्वर्ट होगा, CH2 में कन्वर्ट हो गया। क्या हो गया, CH2, ये हो गया क्लोरीन। अब देख लो 4 बॉन्ड बन रहे होंगे। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, ये भी दिखा देता हूँ मैं। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हमारे पास दोबारा हमारे पास क्या करना है, HCl का यूज़ करना है और मार्कोनी रूल लगा देना है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ब्लैक मार्कर से दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास ये बॉन्ड दोबारा टूटेगा, ठीक है। ये हमारे पास चले जाएगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास टूट के यहाँ पर गया था। तो हमारे पास पार्शियल नेगेटिव या पार्शियल पॉजिटिव हो गया था। अब तुम्हें पता है कि नेगेटिव वाला किसके पास जाता है, पॉजिटिव के पास, और पॉजिटिव वाला नेगेटिव के पास। तो सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी यही होगा हमारे पास, HCl में हमारे पास टूट के। तो क्या बना रहा है हमारे पास, CH3Cl, ठीक है। और हमारे पास CH3 बनाएगा ये, और Cl आ गया हमारे पास, ये कुछ इस तरीके से 2 हैलोजन आ गए। अब मैंने एक साथ ही क्या किया, तीनों हाइड्रोजन को लिख दिया, ठीक है। तो हमारे पास इसका नाम क्या हो जाएगा, नामकरण अगर करना चाहो तो हमारे पास क्या आ गया, मिथ ईथ प्रोप, यानी क्या आ गया हमारे पास 1,1, हमारे पास 1,1, ठीक है, डाई क्लोरोप्रोपेन, ये आ गया मेरे पास ना, ठीक है, दिख रहा है ना, ठीक है। तो ये हमारे पास नाम आ जाता है, इसे हमें देख के जाना है। इसके बाद हम टोटल ऐसे हमारे पास 6 रिएक्शन है, तो इसमें से 2 रिएक्शन हमने कर लिए, 4 रिएक्शन हमारे पास और बाकी है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है हमारे पास, यानी कि अगर बात की जाए केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे हमें देख के जाना ही है, ठीक है। क्वेश्चन यहीं से आएगा। सब बोलते हैं ना पेपर लीक करवा दिया, पेपर हम भी पेपर लीक करवा रहे हैं, आओ देख लो जरा इसे तुम, ठीक है। पेपर यहीं से आएगा, एग्ज़ाम यहीं से आएगा, देखना यही रिएक्शंस आएंगे, यहीं से आएंगे, ठीक है। तो हम भी पेपर लीक करवा रहे हैं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम अपने तीसरे रिएक्शंस की बात करते हैं, जिसको हम कह देते हैं हाइड्रोजनेशन, यानी इसमें क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की बात करते हैं। अब बात करते कैसे, ये चीज़ देखो। सबसे पहले ये 2 स्टेप प्रोसेस है, याद रखना। तो यहाँ से एक बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे देखो 2 चीज़ निकलेगा हमारे पास, H+ और एक H- बना लेते हैं। क्यों, क्योंकि किसी न किसी पे तो जाएगा ना इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास ये हो गया हमारे पास पर नेगेटिव, ये हो गया पार्शियल पॉजिटिव। तो ये हमारे पास किस पे, इस पे जाएगा, ये वाला इस पे जाएगा हमारे पास। तो देखो यहाँ पे HC⋯C हमारे पास H हो गया, हाइड्रोजन एक इस पे गया हमारे पास, एक हाइड्रोजन इस पे गया। दोबारा अगेन हम H2 का यूज़ करेंगे, हमने किया, ठीक है। तो ये बॉन्ड टूटा, दोबारा इस पे भेजा हमने, तो यहाँ से दोबारा हमारे पास H+ और एक H- आयंस के फॉर्म में निकला। तो हमारे पास क्या निकलेगा, मतलब सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये हमारे पास निकल जाएगा। इसका नाम ईथ, यानी क्या होगा, इथेन नाम आ गया हमारे पास, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से हो जाता है, तो इसे हमें देख लेना है, ठीक है। अब ये तो था इजी पीजी हमारे पास, टेक इट इजी वाले क्वेश्चन। अब हम करते हैं एक लीनियर कैटलिस्ट हो जाता है हमारे पास। अब लीनियर कैटलिस्ट होता है, इसी रिएक्शन के बेसिस पे कर लेते हैं। तो हमारे पास 3 के हाइड्रोजन, ठीक है, ये 2 स्टेप प्रोसेस हो गया, 2 स्टेप प्रोसेस। अब देखो ये ना इसकी कंडीशन होती है, इसमें हमारे पास अल्केन भी बनता है, अल्कीन भी बनता है, यानी सिंगल बॉन्ड भी बनता है, डबल बॉन्ड। अब कंडीशन है क्या हमारे पास, ये चीज़ देख लो सबसे पहले, ठीक है। अब देखो अगर मैंने डायरेक्टली प्लेटिनियम डाला और इसमें मैंने प्लेटिनियम के साथ BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट भी डाला, तो ठीक है, तो क्या बनेगा हमारे पास, ये देखो। तो डबल बॉन्ड, ये तो पता है कि हमारे पास यहाँ से बॉन्डिंग टूटेगा, फिर ये जाएगा, ये तो हमने ऊपर देख लिया। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट कंपाउंड बना रहा हूँ, मेरे पास बनेगा क्या, यहाँ पे CH मेरे पास, और मेरे पास डबल बॉन्डिंग, पहले हमारे पास डबल बॉन्डिंग रहेगा, फिर हमारे पास एक हाइड्रोजन यहाँ आया, एक हाइड्रोजन यहाँ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ गया, ठीक है। लेकिन इसमें तो 2 स्टेप प्रोसेस होंगे हमारे पास, इसमें 2 स्टेप प्रोसेस होंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास मान ले तो हमारे पास CH3 और CH3 ये बन गया, मैंने डायरेक्टली लिख दिया, ठीक है। ये हमारे पास बन गया, ये क्या बन गया हमारे पास, मिथ ईथ, यानी क्या बन गया, इथेन। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऐसे नहीं जाएगी, यहाँ पे हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनेगा, यानी कि हमारे पास क्या बनेगा, इथीन बनेगा, इथीन बन गया। तो ये 2 कंडीशन आ जाते हैं हमारे पास, देख लेना है, ये NCERT में भी दे रखा है, तो इसे हमें जरूर देख के जाना है, ठीक है। इसके बाद हम आगे आए तो ओजोनोलिसिस।
अब ओजोनोलिसिस तो हमारे पास डबल बॉन्डिंग यानी अल्कीन के साथ होता था हमारे पास। अब इसमें कैसे, इसमें देखो, इसमें हम डायरेक्ट रिएक्शन दिखेंगे, कुछ नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे हमने रिएक्शन लिए, हमारे पास 5वां था, 5वां मतलब है ओजोनोलिसिस हमारे पास, ठीक है। और हमारे पास किसके प्रेजेंस में, ओजोन के प्रेजेंस में कर लेते हैं हम ये काम, ठीक है। तो हमारा क्या है रिएक्शन, मतलब ये इससे ब्लैक से लिख लेता हूँ, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C एक हाइड्रोजन प्लस O3 हमने डाल दिया, ठीक है। और हमने रिएजेंट डाला है, इसमें जिंक डाल दिया है, ठीक है। जिंक के साथ हमने H2O डाल दिया ठीक है। अब इसमें होगा क्या हमारे पास, देखो ये डबल बॉन्ड हमारे पास टूटेगा, ठीक है। ये डबल बॉन्ड टूटेगा हमारे पास, तो डबल बॉन्ड टूटेगा ना, तो यहाँ से 2 बॉन्ड टूटेंगे हमारे पास, ठीक है। 2 बॉन्ड टूटेंगे। अब तो पता है O3 है, तो 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स यहाँ निकलेगा, एक फ्री फॉर्म में चले जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से बनाएगा, CH3C कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड, इस द्वारा दूसरे कार्बन के ऊपर भी डबल बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन आके लग गया। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से होगा। गिनती कहाँ से होगी, 1 2 और 3, ये होगा हमारे पास। कुछ इस तरीके से ये कंपाउंड बनेगा, ठीक है। तो ये हमें देख के जाना है ओजोनोलिसिस। लेकिन इस वाले से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है हमारे पास, अल्कीन वाले के साथ जो है ना हमारे पास, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो हमें देख के जाना और अच्छे से, इस वाले को फिलहाल देख के जाना है। ये लेकिन डायरेक्टली होता है हमारे पास, ठीक है। उसमें तो हम क्या करते थे, ओलो ओलो निकल लो, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है ओलो ओलो निकल लो, यहाँ ओ आएगा, दोनों आपस में पास में ही आएंगे हमारे पास, ठीक है। देख लो आप, यहाँ पे बॉन्ड टूट गया, बोले तू भी आ मैं भी आता हूँ, मिलके बॉन्डिंग बनाते हैं, ठीक है। तो इन दोनों मिलके क्या बनेगा, कीटोन बनाया हमारे पास। अगर बोला जाए तो ये हमारे पास, इसको एल्डिहाइड कह सकते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कह सकते हैं, एल्डिहाइड कह सकते हैं। एल्डिहाइड यानी CHO हम कह सकते हैं। और ये हमारे पास अकेला क्या बन गया, कीटोन, ठीक है। ये बन सकते हैं। अब बोलने को तो अब बोलो, लेकिन हमारे पास क्या है, ओजोनोलिसिस प्रोसेस होता है। तो इसे आप नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे अपना लास्ट या सेकेंड लास्ट रिएक्शन देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन विद KMnO4 के बारे में बात करेंगे हम, ठीक है। ऑक्सीडेशन हमारे पास KMnO4 के साथ कैसे होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे जो आ जाता है ना, यहाँ पे जो ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में से डबल बॉन्डिंग जो होगा ना हमारे पास, एक साथ टूटेगा। क्या होगा, एक साथ टूटेगा हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास नेसेंट ऑक्सीजन होता है हमारे पास। इसको एक तरह से ना हमारे पास, ये एक तरह KMnO4 है ना, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसे ना हमारे पास प्रैक्टिकल जब होता है तो इसमें हमारे पास ये पूछ लिया जाता है कि हमारे पास KMnO4 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या नहीं है। और Mn की यहाँ पे हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर पूछ लेता है, तो +7 होता है, ये हमें याद रख लेना है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमारे पास। अब इसको हम करवा रहे हैं तो 300 केल्विन में हमारे पास, अगर बोले हमारे पास 300 केल्विन यानी अगर 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास हम अगर इसमें अगर हीट दें तो हम क्या कर सकते हैं, रिएक्शन करवा सकते हैं। तो इसमें हमारे पास होगा क्या, इसमें हमारे पास जैसे रिएक्शन हमारे पास हुआ था ना, इसमें हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है हमारे पास, और एक कीटोन बन जाएगा। देखो कैसे, ये 2 कार्बन है, तो यहाँ पे CH3 आ गया, डायरेक्ट ही बनता है इसमें हमारे पास। ये हमारे पास नॉन टर्मिनल है, हमारे पास नॉन टर्मिनल की बात कर लेते हैं। अब टर्मिनल हमारे पास मतलब अनसिमेट्रिकल कार्बन है हमारे पास, ठीक है। तो CH3 अभी हमारे पास क्या आ गया, C डबल बॉन्ड इस पे आएगा, और C हमारे पास डबल बॉन्ड, और एक OH इधर से निकलेगा हमारे पास। ये कुछ इस तरीके का बन जाता है हमारे पास। ये क्या था हमारे पास, टर्मिनल। अब पाई बॉन्ड हमारे पास दोनों एक साथ ही टूटते हैं, ये पाई बॉन्ड था ना, दोनों एक साथ ही टूटते हैं। अब यहाँ पे अगर दूसरा रिएक्शन करवाए ना हमारे पास, CH मान लो ये आ गया हमारे पास, ये ठीक है। ये क्या बनाएगा हमारे पास, देखो KMnO4 डाला मैंने इसमें, ठीक है। इसमें भी मेरे पास नेसेंट ऑक्सीजन निकलेगा, और मेरे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास 300 केल्विन पे अगर बोला जाए तो हमारे पास देंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा, हमारे पास ये हाइड्रोजन था, H डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, इधर हमारे पास OH निकल जाएगा कुछ इस तरीके से। हाइड्रोजन है हमारे पास, कुछ इस तरीके से हमारे पास ये निकल जाता है हमारे पास, ठीक है। ये चीज़ हमें देखना है। OH की बात करें तो दोनों तरफ ही हमारे पास निकलेगा, COO हमारे पास COO हो गया हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास COOH इधर भी निकलना, इधर भी निकलेगा हमारे पास, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमारे पास ये काम कर लेता है, ठीक है। तो हमारे पास ये रिएक्शन आ जाता है, इसे हमें जरूर देखा जाए। ऑक्सैलिक एसिड है हमारे पास ये,
ठीक है। अब हम जो रिएक्शन में की जो बात कर रहे हैं ना, टोलेंस रिएजेंट वगैरह के हम बारे में बात करेंगे, जो कि हमारे पास क्लास 12th में भी इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे पास वहाँ पे। जैसे टोलेंस रिएजेंट हो गया हमारे पास, और टोलेंस टेस्ट हमारे पास, और ये कहते हैं फैलिंग सॉल्यूशन हमारे पास ए और बी। तो यहाँ पे हम वही चीज़ देखने वाले हैं कि क्या होता है टर्मिनल और नॉन टर्मिनल हमारे पास एल्केन पे। ठीक है, तो यहाँ पे एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, क्या यहाँ पे देखा जाए तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास दे रखा है क्या हमारे पास, जैसे CH3 है, जैसे मान लो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन हो रहा है मेरे पास, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन हो रहा है, ये चीज़ देख सकते हो। तो इसमें हमारे पास यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, मान लो मेरे पास CH है, ठीक है, डबल ट्रिपल बॉन्डिंग CH हो गया, ये 3 बार लिया गया। इसको हमने क्या किया, रेड हॉट ट्यूब में डाल के हमने क्या किया, मतलब हीट करवा दिया। तो 3 निकला हमारे पास ये, तो तीनों हमारे पास यानी कि टेम्परेचर लिया 873 केल्विन। अब हमने क्या किया, इसका कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाया हमने। ठीक है, किस तरीके से, CH इधर हो गया हमारे पास, ऐसे ले लेते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3, ठीक है, इसका इसके साथ, ठीक है, और इसका इसके साथ, और इसका इसके साथ हमारे पास ऐसे सबके साथ हाइड्रोजन अटैच है, CH 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 CH। अब आपस में क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफ़र करेगा, ये बॉन्ड टूटेगा हमारे पास तो इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर करेगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफ़र करेगा। तो इसमें हमारे पास यहाँ पे बेंजीन रिंग बन जाता है हमारे पास, ये हमको देख के जाना है, कुछ इस तरीके से बेंजीन रिंग बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, या तो ये बना लो, या तो ये बना लो, या तो ये बना लो, हमारे पास ये बेंजीन रिंग बन जाता है हमारे पास। ठीक है, इसे हमें देख के जाना, ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका टेस्ट के बारे में बात करते हैं, आइए हम इसको कर लेते हैं। पहले अब इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। यहाँ पे हम देखने वाले हैं डिस्टिंग्विश डिस्टिंग्विश। अब हमारे पास क्या करने वाले हैं, यानी पहचानने वाले हैं टर्मिनल और नॉन टर्मिनल हमारे पास एल्केन को कैसे पहचाना जाता है, वो चीज़ देखने वाले। तो यहाँ पे अगर हमारे पास देखा जाए तो मेनली हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन लगाते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। अब देखो होता क्या है यहाँ पे हमारे पास, अगर ये इसकी बात करें तो ये हमारे पास नॉन टर्मिनल है। ये कौन सा है हमारे पास, नॉन टर्मिनल कार्बन है हमारे पास। टर्मिनल कार्बन में बात करेंगे, ये हमारे पास टर्मिनल है, टर्मिनल है। तो इस बारे में अगर देखा जाए तो हमारे पास अगर नॉन टर्मिनल है तो यहाँ पे तो हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास इसको याद रख लेना है, ये हमारे पास जो रिएजेंट है हमारे पास इसको याद रखना है, टोलेंस रिएजेंट हो जाता है। ठीक है, ये टेस्ट करने के लिए हम करते हैं। अब इसमें हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास नॉन टर्मिनल है, तो इसमें हमारे पास पीपीटी का फॉर्मेशन होगा ही नहीं हमारे पास, नो पीपीटी फॉर्मेशन। ठीक है, इसमें हमारे पास सिल्वर मिरर टेस्ट हम करवाते हैं, तो इसमें हमें मिल जाता है, क्या मिल जाता है हमारे पास, देखना है मेनली ये हाइड्रोजन यहाँ से टूटेगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से टूट के निकलेगा इधर की तरफ। ठीक है, ये निकलेगा हमारे पास हाइड्रोजन H+ आयंस के फॉर्म में, और यहाँ से हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे जो बॉन्डिंग टूटा ये हमारे पास इधर गया। अब यहाँ से क्या होगा, ये एसिडिक मीडियम था हमारे पास, एसिडिक मीडियम है, तो यहाँ से इधर गया। अब ये हमारे पास बनाएगा क्या, किस तरीके से कुछ बना रहा है देख लो। हमारे पास RC हमारे पास ट्रिपल बॉन्डिंग होगी किसकी, हमारे पास इस पर। अब यहाँ पे तो ये बनेगा, अब यहाँ से क्या निकलेगा, सिल्वर निकल के यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो ये जो कार्बन था माइनस था, सिल्वर हमारे पास पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाता है हमारे पास, अगर देखा जाए तो ये कुछ इस तरीके से होता है। ये हमारे पास किस तरह का, नहीं वाइट कलर का पीपीटी का फॉर्मेशन कर लेता है, तो इसे हमें याद रख लेना है। ठीक है, कभी कल आ जाता है हमारे पास, तो इसको देख लेना है। ये हो गया हमारे पास। अब आगे अगर बात करें हम सेकेंड वाले की, यानी बी विद अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड, यानी कि हमारे पास ये क्यूप्रस क्लोराइड है हमारे पास। इसके बाद बात करें तो हमारे पास क्या होगा, अब इस वाले में भी देखना सेम यही चीज़ लेते हैं। तो R ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास C कार्बन के साथ, ये R हो गया। तो इसमें हमारे पास वही कॉप्रस 2 वही चल लेते हैं। इसमें हमारे पास कोई टेस्ट फॉर्मेशन, यानी कि नो पीपीटी का फॉर्मेशन होगा ही नहीं हमारे पास, पीपीटी का फॉर्मेशन नहीं हुआ हमारे पास। ठीक है, ये चीज़ हो गया।
नो पीपीटी फॉर्मेशन। ओके, अब यहाँ पे ये भी हमारे पास क्या हो गया, नॉन टर्मिनल था हमारे पास, क्या था ये, नॉन टर्मिनल, यानी अगर देखा जाए तो हमारे पास नॉन टर्मिनल में तो कोई चीज़ का फॉर्मेशन हो ही नहीं रहा, हमारे पास किस में हो रहा है, टर्मिनल वाले में हो रहा है हमारे पास। तो यहाँ पे भी हमने हाइड्रोजन डाला और यहाँ पे भी हमारे पास कॉपर आके लग जाएगा, हमारे पास NH2 की ट्वाइस हमारे पास OH हो गया। तो यहाँ पे भी मेरे पास क्या होगा, ये हाइड्रोजन टूटेगा, बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, ये हाइड्रोजन निकलेगा, कॉपर जाके ट्रांसफर हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आएगा, R कार्बन की ट्रिपल बॉन्डिंग, कार्बन माइनस, फिर हमारे पास यहाँ पे क्या लग रहा है, हमारे पास यहाँ पे ब्लैक से दिखाओ तो हमारे पास कॉपर लग रहा है, Cu प्लस हमारे पास लगेगा ये रेडिश कलर का PPT का फॉर्मेशन हो रहा है। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है, ठीक है। PPT क्या होता है, हमारे पास टेस्ट ट्यूब में जो हमारे पास फॉर्मेशन होता है, बीच में हमारे पास एक लेयर बनता है, उसे कहते हैं PPT, प्रेसिपिटेट जिसे कहते थे। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट था, इसे हमें देख के जाना। और ये भी हमारे पास कौन सा मीडियम है, एसिडिक की मीडियम है, ये भी हमारे पास, ये चीज़ देख लेना है, ठीक है। H+ आयन से निकल रहा है ना हमारे पास, इसलिए OH की बात होती है तो बेसिक की बात होती है हमारे पास। तो ये हमारे लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्काइन से रिलेटेड टॉपिक थे जो कि हमने कवर किया, और यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, तो इसे जरूर देख के जाना है। अब हमारा अगला जो लेक्चर होने वाला है 4th, वो एरोमेटिक कंपाउंड्स यानी बेंजीन रिंग से रिलेटेड जो होने वाला है वो होगा हमारे पास। जैसे प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेंजीन, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको कंप्लीट पूरे अच्छे से हमारे पास जितने भी मिनट का लेक्चर है उसको देख लेना है। हाँ, अल्केन, अल्किन, अल्काइन तीनों हमने कंप्लीट किया, तो तीनों का अच्छे से कंप्लीट करके जाना है हमारे पास। अगर क्लास 11th में देखा जाए ना हमारे पास, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज ना अच्छा खासा होता है, क्योंकि 2 चैप्टर आते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं, और क्लास 11th के बच्चे इसमें भी काफ़ी ज़्यादा वीक होते हैं, परेशान भी होते हैं। अब अगर आप लोगों ने क्लास 11th का अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ाना, तो क्लास 12th का आप लोगों को समझ नहीं आएगा। और ये अगर बात करें तो हमारे लिए नीट, ठीक है, JEE, CUT, 11th 12th सारे एग्ज़ाम के लिए हमारे पास है, तो इसे हमें ज़रूर देख के जाना है, ठीक है। तो यहाँ तक ये रखते हैं आज का लेक्चर, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।